हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजीएल यानी एशियन ग्रेनेटो इंडिया के शेयर के ऊपर। तो पूरा डिस्कस करेंगे क्या इस शेयर के टेक्निकल्स कहते हैं, क्या फंडामेंटल कहते हैं। एंड आई गेस आप सभी लोगों ने इसकी एक न्यूज़ भी सुनी होगी जिसमें कि अप्रैल फर्स्ट वीक में ही हमने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें बोला गया था कि एशियन ग्रेनेटो स्टॉक्स फॉल 5% एज फर्म अनाउंसेस राइट्स इशू। आई होप आप सभी को पता होगा राइट इशू क्या होता है। नहीं पता तो राइट इशू इट्स ए काइंड ऑफ आईपीओ जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलती है कि वो और पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहती है टू पे सम डेब्ट टू पे और टू डाइवर्सिफाई और टू इंक्रीज देयर बिजनेस। तो इसमें इन्होंने एक राइट्स इशू निकाला था जिसमें कि शेयर्स विल बी ऑफर्ड एट ए प्राइस ऑफ 46.6% डिस्काउंट टू द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 118। यानी 6 अप्रैल को जब 118 का प्राइस था तो उस पर एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको बोला गया था उनकी तरफ से कि हम अभी आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस दे रहे हैं। तो उसके बाद भी शेयर गिर गया था और अभी आप देखोगे रिसेंट जो हमारा 13 तारीख की जो कैंडल बनी है उसमें 94.35 की क्लोजिंग दी है। तो हम इस पर पूरी एक बात कर लेते हैं कि क्या कहता है स्टॉक। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ फंडामेंटल बातें बताना चाहूँगा। तो फंडामेंटल बातों में सबसे पहले आता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी का बिजनेस है जो टाइल्स रिलेटेड होती हैं। टाइल्स वो जो हमारे घरों में टाइल लगती हैं फ्लोर पे, दीवारों पे, किचन में, बाथवेयर, तो ये सब कामों में इन सब कामों को कंपनी का बिजनेस मैनेज करता है। तो आप लोगों अगर इसका और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन रेफरेंस देयर वेबसाइट टू गेन सम डिटेल ऑन देयर बिजनेस। तो हमने बिजनेस समझ लिया कि बिजनेस क्या है। इन शॉर्ट कंपनी टाइल्स रिलेटेड में काम करती है। तो ये देखो द एशियन ग्रेनेटो लिमिटेड एजीएल established in 2000 has emerged as one of the leading ceramic company in India। तो एक अच्छा नाम है इसका सिरेमिक टाइल्स को लेके। और मार्केट कैप देखोगे आप 1196 करोड़ का है, डेप्थ 243 करोड़ का है, बट रिजर्व 639 करोड़ का है कंपनी के पास। प्रमोटर्स की होल्डिंग 29% है। कंसिडरिंग मार्च 2021 अब 2022 में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। सेल्स की ग्रोथ है 36% के करीब और बुक वैल्यू है शेयर की 53 के करीब। और ROE आप देखोगे इसका तो 10 और 12% के करीब दिख रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल्स, इसके नंबर्स यानी जो इसके फाइनेंशियल्स नंबर्स कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक नंबर है, ऐसा नहीं है ख़राब है। कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.53% का अपने स्टेक होल्डर जो भी स्टॉक होल्डर है उनको। और अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो हमारे पास जो इसका डेटा है वो है 2007 से लेके 2021 तक का। और आप लोग देखते जाओ कि सेल्स 2019 तक क्या अच्छी रफ्तार से बढ़ी है। 2020 में जहां कंपनियां अपने बुक्स में नेगेटिव नंबर पोस्ट कर रही थी वहां इस कंपनी ने हर बारी पॉजिटिव अपने नंबर पोस्ट किए हैं। यानी नेट प्रॉफिट कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहा है, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग कंसिडरिंग द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी कंपनी। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग तो 2019 में आप लोग देखोगे 34.11% थी, उसको घटा के कंपनी ने सितंबर और दिसंबर में कम कर दिया था, बट मार्च में 29 के करीब आप प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है कंपनी में। तो विच इज़ अगेन ए वेरी गुड थिंग। तो आप लोग देखोगे कि FIIs और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और दूसरी तरफ DIIs ने अपनी पूरी होल्डिंग इसमें कम कर दी है। तो ये स्टॉक मार्केट का गेम है, कभी कोई प्लेयर खरीदता है कोई बेचता है तभी मार्केट चलता भी है। तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसके प्राइस में अगर आप डे वाइज में देखो और डे वाइज में अगर हम अपनी एक सिंपल एनालिसिस करने की कोशिश करें जिसे हम बोलते हैं अपना ट्रेंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड इन द स्टॉक मार्केट और ट्रेंड हर चीज़ बता देता है पहले ही। अगर हम कुछ नहीं तो इसके टॉप रेजिस्टेंस लगा के देखें तो आप लोग देखोगे जो इसका 2021 का रेजिस्टेंस पॉइंट था, 2021 10/6 में एक रेजिस्टेंस बना था, फिर एक रेजिस्टेंस बना था 27/12/2021 को। उसको इसने अभी रिसेंट आप लोग देखोगे जो कि इसका 6/4/2022 का एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, उसमें एक अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ब्रेक किया, होल्ड किया और फिर से ब्रेक कर दिया। तो अब क्या इसमें रिवर्स का जो इसके
टेक्निकल्स में हम रिवर्स पैटर्न देखने को मिलेंगे कि जो भी अब इसका अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं, तो ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी भी आप देखोगे इसने एग्जैक्ट 200 मूविंग एवरेज पे जाके एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया है 2 दिन का, और तीसरे दिन इसने फिर से क्लोजिंग दी है नीचे की तरफ। तो जब तक ये 200 मूविंग एवरेज से एक बार जो मेरा सिंपल मूविंग एवरेज लगा रखा है इससे ऊपर नहीं आ जाता विद ए सस्टेनेबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे आप यहाँ देखो एक बार ब्रेक भी किया बट सस्टेन नहीं हो पाया और फिर उसके बाद नीचे गिर गया। तो इस बार मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, अगर ये ब्रेक कर देता है और ये अगर भले ऊपर चले जाए आप तब भी बाय मत करना, वैसे तो जाएगा नहीं मेरे ख्याल से। एक बार ऊपर जाए फिर नीचे आके अगर 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाए, तब एक फुल कंफर्मेशन आ जाएगा कि अब स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। डे वाइज में अगर अभी भी हम देखें तो डे वाइज में कहीं ना कहीं हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो रिवर्स होने की तरफ चल रहा है, और हो सकता है आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिले अगर ये यहाँ से रिवर्स कर जाता है 90 के आसपास, थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर चले जाए तो एक अच्छा ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल जाएगी फॉर अ पॉइंट ऑफ 20 और 30 रुपीज़। तो अभी भी जो ये हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है ट्रेंड लाइन, जो कि इसकी पहले रेजिस्टेंस थी, अगर ये इस पे आके टच करके फिर ऊपर जाता है तभी इसमें एक हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट मानेंगे इसके चार्ट पैटर्न में। क्योंकि ये सब बातें मैंने इसलिए बोली हैं आपको, अगर आप वीक वाले में देखोगे, अगर हम इसको वीक में कन्वर्ट कर लेते हैं इसके चार्ट को, तो वीक में आपको जो सिनेरियो देखने को मिलेगा वो थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। पहले मैं आपको मंथ में दिखा देता हूँ। तो मंथ में जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा। ये डिलीट कर देता हूँ मैं, जो डे वाली हमने ट्रेंड वो की थी अभी एनालिसिस। तो आप अभी मंथ में देखोगे तो जो अप्रैल मंथ की कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, मेरे ख्याल से एक अच्छा पॉइंट है यहाँ से एक रिवर्सल का, क्योंकि आप लोग देखोगे एक इसका अच्छा ये बाइंग जोन है, ठीक है। बाइंग जोन के बाद जो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, तो ये वाली कैंडलस्टिक पैटर्न कई लोग बोलेंगे ग्रे स्टोन डोजी बन गई है, कोई बोलेंगे इसे इन्वर्टेड हैमर बन गया है। बट ये हैमर अगर ऊपर बनता है तब हम मानते हैं कि मार्केट में चिंताजनक बातें हैं। बट एक काइंड ऑफ बॉटम पे इसने आके बनाया तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर ये अब हम बात करें जो कि ये अप्रैल वाली कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, यानी यहाँ कहीं अगर इससे ऊपर क्लोज हो जाती है, तो एक इसमें हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर आने की संभावना रहेगी। तो ये तो होगी मंथ वाइज एनालिसिस। अगर अभी आपने नहीं ख़रीदा हुआ स्टॉक और अब ख़रीदने की आप इच्छा रखते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आपका जो एसएल होना चाहिए वो आप इसके जो हमारी ये हमने ड्रॉ की है बाइंग जोन, तो इसकी सपोर्ट के नीचे आप एक अपना एसएल लगा के इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हम वीक में इसको ड्रॉ करें तो वीक में भी आप लोग देखोगे तो वीक में अभी भी 200 मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस घूम रहा है। तो जब ये वीक और डे दोनों में ऊपर की तरफ निकल जाएगा तभी इसमें एक पॉजिटिव सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा, और तभी एक अच्छा जो टारगेट है हमारे, जो कि हम बोलते हैं कि लगभग जो मैंने बोला आपको 20 से 30 पॉइंट का 125-130 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो हमने फंडामेंटली देख ली कंपनी के कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। बिजनेस हमने देख लिया, बिजनेस अभी भी मैं मानता हूँ कि स्ट्रॉन्ग है बिजनेस है कंपनी का, क्योंकि हम बात करते हैं डेवलपिंग इंडिया की, और डेवलप बनने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मेन यानी एट द एंड फिनिशिंग का जो रोल आता है वो कहीं ना कहीं एजीएल के पास भी थोड़ा बहुत ये काम रहता है। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है। और दूसरा अभी आप लोग देखो तो अगर वीक में हम बात करते हैं इसके डब्ल्यू पैटर्न की, तो अभी भी डब्ल्यू पैटर्न के लिए अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो डब्ल्यू पैटर्न की तरफ ये शेयर जा सकता है। बट अगेन ये अभी एनालिसिस नहीं है, ये जस्ट प्रेडिक्शन है कंसिडरिंग चार्ट का जो अभी बन रहा है इसमें सिनेरियो टाइप में। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक हाफ डब्ल्यू तो बन चुका है और एक यहाँ से अब आपको बड़ा डब्ल्यू देखने को मिले। बट हम बड़े डब्ल्यू की तरफ नहीं जाएंगे, हम अभी खाली 20 से 30 पॉइंट की ही तेज़ी के ऊपर बात करेंगे। कंसिडरिंग जो राइट इशू आया है कंपनी का, वो थोड़ा एक कई लोगों के मन में डर बैठा देता है कि कंपनी और पैसा क्यों मांग रही है, कहीं कंपनी के पास फंड्स की शॉर्टेज तो नहीं है। बट ऐसा अभी कुछ सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा।
अगर आप कंपनी के बिजनेस पे ट्रस्ट करते हैं तो विद ए स्टॉप लॉस यू कैन ट्रेड ऑन दिस स्टॉक, अदरवाइज यू कैन जस्ट वॉच द स्टॉक हाउ इट इज़ एक्टिंग ऑन योर एनालिसिस। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।